पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस आर टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। कह रहा है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, एक हमारा स्टेटमेंट होता है, और कह रहा है कि इस बैलेंस का एक स्टेटमेंट होता है, और कह रहा है कि जो टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट के टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं लेजर। कह रहा है कि इंटेंडिंग टू यू, कह रहा है कि टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स। मतलब इसके माध्यम से जो भी हमारे बिजनेस का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होता है, शुद्धता होता है, उसको हम जांचने का काम करते हैं। और कह रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। एक प्रकार का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है हमारी अकाउंटिंग में। और कह रहा है कि एज इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन का हेल्प करता है, सहायता करता है। और कह रहा है कि ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो जिसका हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फाइनल स्टेटमेंट का। और कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है, और यह प्राइमरी फाइनल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। और किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल में सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की क्या करनी होती है, समरी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, समरी निकालनी होती है। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट बैलेंस को और टोटल क्रेडिट बैलेंस को दिखाया जाता है, जिससे कि अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। मतलब हमारी अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसकी अर्थमेटिकल यानी कि अंकगणितीय एक्यूरेसी, शुद्धता क्या है, उसको हम आसानी तरीके से ये जांच कर सके। लेकिन कब बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, तो हमेशा जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी डेट को हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये जांच करने के लिए हम कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आ रहा है ना। एक मतलब एक स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं ये जांच करने के लिए, मतलब कि अपने बिजनेस में कि हमारे बिजनेस की जो है वैल्यू क्या है, या हमारा बिजनेस का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है, जिसमें क्या करते हैं कि डेबिट साइड वाला डेबिट साइड में लिखा जाता है और क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, कह रहे कि फॉर्मेट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज शोज इन टेबल। कह रहे कि जो फॉर्मेट यहाँ पे आपको बना बनाया दिया हुआ है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले पार्टिकुलर लिखेंगे, इसके बाद से एलएफ होगा, फिर डेबिट होगा और फिर क्रेडिट होगा। जैसे कि पार्टिकुलर का मतलब जैसे कि मान के चलिए जो आपका लेजर है वो लेजर किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे जैसे कि मान के चलिए कि इसमें लेजर बहुत सारा दिया होगा। जैसे कि मान के चलिए कि डेबिटर का लेजर है, क्रेडिटर का लेजर है, ड्राइंग का लेजर है, कैश का लेजर है। ये सारा का सारा आपको समझना होता है। और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये आपको डीपली यहाँ पे समझना होता है। क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको बैलेंस छांटने में भी आसानी नहीं हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, देखिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। सबसे पहले करेक्ट एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम प्रिपरेशन करेंगे ट्रायल बैलेंस का, और कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज 31/3/2021। कह रहा है कि एक जो ट्रायल बैलेंस आपका दिया गया है, एक जो आपका यहाँ पे दिया गया है चार्ट, वो एमसी इंटरप्राइजेस का। एमसी इंटरप्राइजेज एक बिजनेसमैन है जिसका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बना करके दिया गया है। और इसी बैलेंस के माध्यम से यानी कि डेबिट साइड वाले को डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड वाले को क्रेडिट साइड में हमको मेंशन करना है। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। जैसे डेबिटर है, डेबिटर, तो डेबिटर अगर हम बात करें सबसे पहले तो दो कॉलम में इसको हमको बनाना है। एक आपका डेबिट का हो जाएगा, दूसरा आपका क्रेडिट का हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे डेबिटर लिखा गया है, तो डेबिटर बोला जाता है कस्टमर को। किसको बोला जाता है, कस्टमर। और कस्टमर से पैसा पाना होता है कि लेना होता है,
पाना होता है, इसलिए हम उसको डेबिटर बोलेंगे। तो जब डेबिटर बोलेंगे तो इसका अमाउंट हमारा किस में आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद से यहाँ पे क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर बोला किसको जाता है, अपनी सप्लायर को, जिससे कि हम सामान परचेज करते हैं। जिससे हम सामान परचेज करते हैं वही तो हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है, उसी को तो सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का बैलेंस किस साइड में, लेफ्ट में या डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में हो जाएगा। इसको पैसा हमको देना होता है, इसको पैसा हमको देना होता है, इसलिए हम इसको भरेंगे अमाउंट किसमें, क्रेडिट में। और इसके बाद से आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होता है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से, इसलिए कैपिटल यहाँ पे पार्टिकुलर में लिखेंगे, और इसका अमाउंट भी हम लिखेंगे किसमें, क्रेडिट में लिखेंगे। अगला दिया है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट क्यों डेबिट होता है, क्योंकि ड्राइंग बोला जाता है व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च को। तो व्यापार के मालिक अगर निजी खर्च करता है तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट है, इसलिए ड्राइंग को भी हम रखेंगे किसमें, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे डेबिट में इसका बैलेंस मेंशन किया गया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपका कैश बैलेंस दिया, अगर आपके पास कैश बैलेंस है तो वो डेबिट का बैलेंस है ना, तो यहाँ पे कैश बैलेंस हम लिखेंगे किसमें, डेबिट वाले में लिखेंगे, अमाउंट हम डेबिट वाले में मेंशन कर लेंगे। कैश बैलेंस का अमाउंट आप लोग चेक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। कैश बैलेंस यहाँ पे 5,000 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 500 होना चाहिए, ठीक है 500। यहाँ पे 6,000 को काट करके 500 बना लीजिएगा, यहाँ पे 500 होना चाहिए। इसमें भी बैलेंस कितना दिया है, 500 दिया है ना, और इसमें बैलेंस 6,000 दिया है, वैसे ही गलत है, इसलिए यहाँ पे 500 बना लीजिएगा, यहाँ पे 500 बना लीजिएगा। अगला क्या दिया है, परचेज रिटर्न। तो देखिए परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये भी हमारा क्रेडिट हो गया। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही बिल्डिंग है, ये भी फिक्स एसेट से भी डेबिट, रेंट पैड है ये भी डेबिट है, इंटरेस्ट रिसीव आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक्सेल पे समझते हैं कि इस फॉर्मेट को हम एक्सेल पे कैसे बनाएंगे। क्योंकि अगर एक्सेल पे आप बना लेते हैं, और इसमें भी ध्यान देना होता है, जैसे कि टेबल में आपको दिखाया गया है, देखिए इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि जितना आपका बैलेंस डेबिट का है उतना ही बैलेंस किसका है, क्रेडिट का भी बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया गया। यानी कि जब तक ये दोनों बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा तब तक आपका ये ट्रायल बैलेंस सही नहीं हो सकता। देखिए जितना आपका डेबिट का है उतना ही आपका क्रेडिट का, एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इसको हम निकालना बताएंगे किस पे, एक्सेल पे। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेल ओपन कर देते हैं। अब चलिए इस तरीके से आपको एक डेटा बनाना है, चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से लेकर के डाटा को सिलेक्शन करके, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि कब बनाया जाता है, 31 मार्च को ही तो बनाया जाता है ना, उसी उसी दिन हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। 31 मार्च 2023 का मान के चलिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब किसका बनाया जा रहा है, तो ये किस पार्टी का है, तो एमसी इंटरप्राइजेज का है ना, इसी के जस्ट नीचे एमसी इंटरप्राइजेज। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से हम इसको कलर भी कर देते हैं और बॉर्डर भी लगा देते हैं। चलिए किस पार्टी का हम बना रहे हैं उस पार्टी का तो नाम मेंशन करना होगा ना, तो यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज, एक प्रकार की फर्म है एमसी इंटरप्राइजेज के नाम से, ठीक है, इंटरप्राइजेज बस। और यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है, इसी डेट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2023 को ही मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब चलिए इतना बनाने के बाद
अब आपको ये समझना होगा कि किस बैलेंस को डेबिट में रखा जाएगा और किस बैलेंस को क्रेडिट में रखा जाएगा। तो इसका जब हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसको भी आप लोग एक्सेल पे बना करके ट्राई करिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका फॉर्मेट आपको बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिख लेना है पार्टिकुलर, यहाँ पे आपको लिख लेना है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, डेबिट, डेबिट, और यहाँ पे लिख लेना है आरएस, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्रेडिट आरएस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से आपको डेटा बनाना है। अब देखिए आप तो पहले क्या करिएगा, पूरे में बॉर्डर आप लगा लीजिएगा। अब इसमें आपको बना करके चेक करना है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है बैलेंस, वो किसका बैलेंस दिया है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट का दिया है ना, डेबिटर लिखा है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, पार्टिकुलर में आ जाइएगा और यहाँ पे आपको भर देना है डेबिटर्स, डेबिटर्स है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा ना। तो इसका बैलेंस हम किस साइड भरेंगे, डेबिट साइड। और कितना कितना रुपया दिया है डेबिटर का, 15,000। यहाँ पे हम 15,000 मेंशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर ट्रायल बैलेंस आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग लैब में दिक्कत होगी, नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग हम कैसे बता रहे हैं। चलिए कितना बैलेंस है इसका, 15,000, 15,000 इसमें मेंशन कर दें। इसके बाद से क्या दिया है, क्रेडिटर दिया है ना। तो क्रेडिटर बोला जाता है किसको, अपने बिजनेस के सप्लायर को। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा क्या, क्रेडिटर्स। और इसका बैलेंस कितना दिया है, क्रेडिटर्स का 10,000, किस साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा 10,000। अगला क्या दिया है, कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा। कितना पैसा है, 20,000 रुपया, 20,000 इसमें भी भर देंगे। इसके बाद से क्या दिया है, ड्राइंग, ड्राइंग एक प्रकार का खर्च है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम उसको, सॉरी ड्राइंग को नॉमिनल में नहीं बोला जाएगा, पर्सनल में ही बोला जाएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। कितना बैलेंस, 26 है कि 36 है, 2600 है, चूंकि एक प्रकार का व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च ही है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से कैश बैलेंस, हमारे पास कैश बैलेंस है तो उस बैलेंस को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। कितना बैलेंस है, 500 है तो डेबिट हो जाएगा, कैश बैलेंस को हम डेबिट करेंगे। इसके बाद से क्या है, बैंक बैलेंस है ना, बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस एक प्रकार का बैंक बैलेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, कितने रुपए से, 700 रुपए से। चलिए अगला दिया है वो है आपका क्या, फर्नीचर है ना। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सबसे पहले फर्नीचर। अब फर्नीचर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले फर्नीचर भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है ना, तो ये डेबिट में आ जाएगा। इसका बैलेंस कितना दिया है, 6600 रुपया दिया, इसमें हम भर देंगे 6600। इसके बाद से क्या है, परचेज है, यहाँ पे हम भर देंगे परचेज। कोई सामान मैंने परचेज किया कितने रुपए का, हाँ 6,000। तो चूंकि परचेज की बात हो रही है ना, तो देखिए परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट, परचेज, हाँ क्या होता है, डेबिट होता है, यही भूल गए, सिंपल जर्नल एंट्री मैंने इतना करवाया है, परचेज डेबिट होता है। कितना अमाउंट दिया है, 6,000 दिया, तो 6,000 हम इसमें मेंशन कर लेंगे। अब इसके बाद से परचेज रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस यही आपको समझना है, जो आपका डेबिट का है उसमें डेबिट में, जो आपका क्रेडिट का है वो क्रेडिट। परचेज रिटर्न कितने रुपए परचेज रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न कितने रुपए, 700 रुपए। चलिए अगला क्या दिया है, सेल्स दिया है। सेल्स किस प्रकार का होगा, डेबिट या क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होगा। किस हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से, एक प्रकार का इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट में रखेंगे। और कितना, 35,000 है ना। चलिए अब सेल्स रिटर्न क्या दिया है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा ना, यहाँ पे हम भर देंगे सेल्स रिटर्न,
सेल्स रिटर्न कितना दिया है 600, यहाँ पे हम 600 भर देंगे। अगला क्या दिया है, हाँ बिल्डिंग्स दिया है, बिल्डिंग्स ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो इसको भी हम रखेंगे किसमें, डेबिट में। कितना बैलेंस दिया है, हाँ 30,000। इसके बाद से क्या दिया है, हाँ रेंट पैड। अब देखिए रेंट पैड की बात हो रही है, क्योंकि रेंट पैड है क्या, एक प्रकार का एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट, और कितना पैसा है 4,000 है, 4,000 मेंशन कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव दिया है, इंटरेस्ट रिसीव दिया है, मतलब इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, ये हमको रिसीव हो रहा है ना बैलेंस, तो इसलिए इसका बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे 300। दोनों क्लियर हुआ, जो डेबिट का था उसको डेबिट में मैंने डाल दिया, और जो क्रेडिट का था उसको मैंने क्रेडिट में डाल दिया। अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल, देख लीजिए कुछ छूटा नहीं है, इसमें टोटल आपको लिख लेना है। अब दोनों बैलेंस को आपको जोड़ना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पहले वाले पूरे बैलेंस को हमने जोड़ लिया, एंटर किया मैंने, आ गया कितना 66,000। अब यहाँ पे आ जाइएगा, इक्वल करिएगा, सम करिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, पुनः पूरे बैलेंस को ऐड कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए, बैलेंस इक्वल आया, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, सही। अगर थोड़ा सा भी, अगर आपका मान के चलिए कि डेबिट का बैलेंस ज्यादा आएगा, क्रेडिट का बैलेंस कम आएगा, तो भी आपका गलत हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस ये कहता है कि जब आपका जितना आपका डेबिट का हो उतना ही आपका क्या होना चाहिए, क्रेडिट का भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों आपका रूल फॉलो नहीं करेगा तब तक आपका ये ट्रांजेक्शन सही नहीं हो सकता, हो जाएगा। इसी को चल के आप लोग लाइव में बनाइए, कुछ अपने मन से 2 ट्रांजेक्शन आप बनाइए, ठीक है, एक्सेल सॉफ्टवेयर पे बनाइए।